रोटी खाओगी? न जाने मेरी किस्मत में रोटी लिखी है। भूख लगी है तुझे तो ठीक है, आज तेरी भूख मिटाने के लिए मैं तुझे रोटी का टुकड़ा तो नहीं लेकिन तेरी बेटी का टुकड़ा खिलाऊंगा। सुनो, जाते जाते उस बेटी को अपने साथ में लेकर के जाना, अगर यहाँ छोड़ कर गई तो काट डालूंगा। और ये आ गए रामा सरे, ये 10 रुपये दिए। कहते हैं जिस प्रकार से ने औरत करे कपड़ा ठाकुर साहब उतरवाया, ऐसे चौराहे पर मिल गए तो तुम्हारे कुर्ता जरूर उतरवाया। रामा सरे, दुश्मनी अच्छी नहीं है, हम उल्टी खोपड़ी के आदमी हैं। हाँ, पहले गलती इसकी, इस हरामजादी ने बेटा नहीं पैदा किया, बेटी पैदा कर दी। दूसरी गलती, इसने फूलबाग बस्ती में जाकर हमारा हाथ पकड़ा। और तीसरी गलती, इसने मेरे दोस्त को भला और बुरा कहा। हम सब कुछ सह सकते हैं लेकिन अपने दोस्त का अपमान नहीं सह सकते। अगर दोबारा तूने इस शब्द का उच्चारण किया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। और तुमने कौन मर्दों में आई गए? जानता है रे हमने क्या किया है? कौन तीर मारी है? तीर मारने की बात करता है? आज जानकी को पैर की ठोकर मारकर घर से बाहर निकाल दिया। और क्या रे दिमाग है साले टेंशन में टेंशन और बढ़ा रहे हो हमारे दोस्त को। है उल्लू के पट्टे, टेंशन दूर करने के लिए कोई व्यवस्था है? सारी टेंशन अभी खत्म। आज तो रे कोई नया ब्रांड लाया है रे, भूटान से मंगवाई गई। बहुत लगता है तो हमरा। हाँ हाँ हाँ, विक्रम भैया, आज जब हम घर गए तो आज था करवा चौथ रे। यार आज तो करोगे त्योहार रहा। जैसे मेरा पैर छूने लगी, हाँ। मारा पैर की ठोकर उधर गिरी ससुरी। हाँ, वैसे तुम भाई दिमाग की हो। उसके बाद जानता है रे भैया, हमने कहा घर से निकल जाओ। निकल जाओ। कह लगी नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी। हमने कहा नहीं जाएगी तो तेरी बेटी को काट डालूंगा। तुम भाई उन्नति कर। उसके बाद भैया उतरवा लिया कपड़े, उतरवा लिया गहने, मारा पैर की ठोकर भगा दिया ससुरी को। चटक होएगा, चटक होएगा। रिलैक्स। सिगरेट सिगरेट पिला यार, सिगरेट पियो, गिरी ना पड़ी हो। रिलैक्स। माजे को लाएगा तेरा बाप। ये चलाओ रे।
यार तू तो अपना नौकर हारिया है। तेरी सूरत में हमें दो सूरत एक बात बताओ, बोलो बोलो। ये हवेली में भाई कत्ती दिया रही हैं क्यों? हमारी बात तुम लोहे का लंगवाटा मंगवाई दो। हमरे दोस्त को क्या समझ रखा है रे उल्लू के पट्टे। मेरी यार हमारी तुम्हारी दोस्ती की लोग दाद देते हैं। लोग कहते हैं इन दोनों दोस्तों के जिस्म दो हैं लेकिन जान एक। लेकिन अगर ये लोग ये कहते हैं जिस्म दो और जान एक है, तो मैं कहता हूं अगर जिस्म दो जान एक है तो फिर हम लोगों की ये जमीनें अलग अलग। मेरे दोस्त, मेरे दिल के अंदर एक सपना था, अब वो सपना मेरा पूरा हो नहीं सकता, इसलिए मैंने सोच रखा है कि मैं अपनी जितनी प्रॉपर्टी है, जितनी जागीर है आपके नाम कर दूंगा और मैं चला जाऊंगा तीर्थ यात्रा। मालिक के सब पूरी पापड़ी ले लो, प्रॉपर्टी रही रे प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ले लो, ऐसा करो मालिक तीर्थ यात्रा पर जाए। ये है हमारा दोस्त, इसे कहते हैं दोस्ती। अरे ये हमें अपनी सारी जमीन जायदाद दे रहा है और एक वो हमारी पत्नी जान की थी जिसे हमारी इज्जत, हमारी मान मर्यादा का कोई ख्याल नहीं था। लेकिन यार इस जमीन जायदाद का हम करेंगे क्या? एक बीबी थी, एक बच्ची थी जिसको मैंने पैर की ठोकर मारकर घर से बाहर निकाल दिया। घर जाता हूँ यार तो दीवारें काटने को दौड़ती हैं, घर में सन्नाटा जैसा छाया रहता है, घर में हमें साए साए की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। इसलिए मेरे यार हम सोचते हैं क्या? हम घर जाएंगे ही नहीं, अपनी सारी जमीन जायदाद हम तुमको दे देंगे और सदा सदा के लिए यही पे पूरे नौकर मेरे दोस्त कह रहे हैं जैसे कि मैं अपनी प्रॉपर्टी या जमीन के नाम कर दूं। हाँ मालिक, या फिर ये अपनी जमीन मेरे नाम कर दे। एक ही बात है। एक ही बात है तो क्या है? बोला हमारा मतलब जो है स्टाम्प पेपर। मेरे दोस्त इस पे आपको यही लिखना है कि मैं ठाकुर विक्रम सिंह पूरे होशो हवास में अपनी सारी प्रॉपर्टी यहाँ के जमींदार ठाकुर संग्राम सिंह के नाम करता हूँ। आज के बाद इस प्रॉपर्टी पे हमारा कौनो अधिकार नहीं। धीरे धीरे बोल चुकाई वाली है। मैं ठाकुर विक्रम सिंह अपने पूरे होशो हवास में अपनी चल संपत्ति और अचल संपत्ति, लैट्रिन बाथरूम, लैट्रिन बाथरूम, चल संपत्ति, अचल संपत्ति मतलब उसमें सब कुछ आ गया। ठाकुर संग्राम सिंह के नाम करता हूँ। आज से इस जमीन जायदाद पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। जिला बलरामपुर, गांव चंदनपुर, ठाकुर विक्रम। यार बहुत शरीर दर्द कर रहा है, क्या करें? तुम चलो कमरे में हमरे लिए बिस्तर लगाओ, आराम सुनो, कमरे की एसी ऑन करो और सुनो कटोरी में थोड़ा तेल लिया। क्या होई? अरे मालिश करो चल करके हमरे शरीर की। वैसे तुम्हारी मालिश तो हो चाहिए। नौकर हमारा दोस्त थका हुआ है, सरकार आराम करना चाहता जी है, मालिक। कमरे में फुल तैयारी करो जाके। चलो पहुंचो। मेरे यार तू मुझे मार रहा है? कौन यार? अरे उसे मार रहा है जिस दोस्त ने तेरे लिए सब कुछ किया है। क्या किया?
तो तेरे कहने से हमने और है सब कुछ किया, बीवी बच्ची को घर से भगा है, दोस्त हो करके करता और दगा साथ में, दाग बन के काला है दस ही लिया। दोस्त हो करके करता दगा साथ में, नाक बन के काला है दस ही लिया। इसके कपड़े, इसके वस्त्र सब उतार लिए जाए। और ये आ गए संजय ड्राइवर। संजय ड्राइवर ये 20 रुपए इनाम दे रहे हैं। कहा कि यही का पैदा का खूब मारो। आज मुझे मालूम हो गया निकालो साले पैदा। कि शराब इंसान के जीवन को खोखला बना देती है। अगर मैं शराब के नशे में ना होता तो मुझसे इतनी बड़ी भूल नहीं होती। खुल गई आंखें। अरे मैं तो तुझे अपना दोस्त समझता था, अपना यार समझता था। कौन यार, कौन दोस्त? लेकिन तू यार नहीं, यार गद्दार निकला। हाँ, मैं यार गद्दार हूँ। और बिना बिचारे जो करे वो पीछे को पछताए, काम बिगाड़े अपनो जग में हो। जा निकल घर से मेरे, तेरी शक्ल से बेजार है। ना तो मेरा दोस्त है, ना मैं तुम्हारा। कहीं गिरधर कबीराय दुख का छोटा रत नटारे, और खट खट है जी माही कियो जो बिना विचार। तेरी वजह से है हुआ भारी मेरा अपमान। दिल में आता है मेरे, ले लूं तेरी। इसे मारने की जरूरत नहीं है सरकार। फिर भी इसकी अब जरूरत नहीं है। और मेरे घर से विक्रम अभी भाग जा। मेरे घर से विक्रम और अभी भाग जाओ। मेरे घर से विक्रम और अभी भाग जाओ। और नहीं अपनी सूरत यहाँ पर नहीं तेरा मेरा और है अब कोई। नहीं तेरा मेरा और है अब कोई रिश्ता। और नहीं अपनी सूरत यहाँ पर दिखा। और ये आ गया हमारे भी अभी पिन। ये आ गया हमारे भी अभी पिन। ये 10 रुपए का नंबर इनाम देते हैं। काज जैसे मेहरुआ के मारे भगाए रहो, आज वही दिन देखो इका और मारो। दोस्ती के चक्कर में पड़कर तूने मेरे खानदान, मेरे परिवार को बर्बाद करवा दिया। साले पैदा कोई कहे कि लड़का बिटिया निकाल दे। अरे मैं बेटे के लालच में अंधा हो गया था। मुझे नहीं मालूम था कि घर में बेटी नहीं बल्कि लक्ष्मी आई है। और ये आ मैंने गया उसे लक्ष्मी को पैर की ठोकर मारकर घर से बाहर निकाल दिया। और ये आ गए फिर से वही संजय ड्राइवर भी आई 10 रुपए फिर दे रहे हैं। कहते अब सोचो पैदा अब सोचो इका और मारो। आज मुझे मालूम हो गया
कि तू दोस्त नहीं बल्कि एक बेवफा दोस्त है। बिल्कुल बिल्कुल तूने सच कहा। और जो हमने वफाई तुझसे पाई, रोना धोना और जो हमने वफाई तुझसे पाई, इसलिए रोए। जो हमने वफाई तुझसे पाई, इसलिए संजय ड्राइवर भैया फिर से ये 10 रुपए दे रहे हैं। कहा था मैं सोचे कुछ ना इनके पर मारा बहुत पे। जो हमने वफाई तुझसे पाई, इसलिए रोए। जो हमने वफाई तुझसे पाई, इसलिए रोए। वो तुम्हें दी लगी हमने गवाई, इसलिए अगर ना जाओ साले तो गोली तेरे उड़ाए दे। आगे पीछे देख लिया करो। तुम- दो कम का दूसरे की ठोक दे सामने। हाय कहो खटका तभी नहीं गवा रहा। तब क्या होता तो तो जत्ती तुम लिखाए हो मैं 6 कदम पर। और ये आगे फिर से संजय ड्राइवर भैया 10 रुपए फिर दे रहे हैं। कहा था भाई मारे होती का भगाई काहे दे। जरा अब इसकी जरूरत नहीं है। सरकार नौकर मैंने अगर तेरा साथ नहीं हुआ होता तो आज विक्रम सिंह की इतनी बड़ी जागीर का मालिक मैं नहीं बनता। मालिक आज लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों की संपत्ति हाथ लगी है। मालिक मैंने आपका बहुत साथ दिया दिया है तब जाके लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों की संपत्ति हाथ लगी। बिल्कुल बिल्कुल। छोटा टुकड़ा हम हो मंगैया। नौकर वैसे कहने की बात यह है कि तू इनाम के तो हकदार है हाँ मालिक क्योंकि तूने मेरा बहुत साथ दिया है। हाँ, इनाम अगर तू साथ नहीं देता तो शायद आज इस मुकाम पे मैं नहीं होता। इनाम ही मंगैया है ना। क्या चाहिए फिर बताओ हमें। हमका तुम अपनी पीछे वाली तलिया दे। अरे उल्लू क्या पट्टे ये तालाब क्या करोगे। वाह तलिया जब दे दिया तो तुम्हारी तलिया में पाड़ उड़ साले मछरियार उल्लू के पट्टे गोड़िया कहीं के। धंधा करैया है ना। ना 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 हमने तुम्हारे लिए धंधा सोच रखा है। अब इस रियासत के मैं मालिक हूँ। हाँ इस रियासत में अब वो जो फूलबाग बस्ती की जमीन है वो तो अब मेरी है। आपकी है। अब वहाँ पर हम बेहतरीन फैक्ट्री का निर्माण करवाएंगे। तुम हमका आदेश दियो फूलबाग बस्ती पर हमारे देहां चल रही है वह बुलडोजर चली। बिल्कुल बिल्कुल कल से काम चालू हो जाएगा और जो वो फैक्ट्री बनवाएंगे मालिक। मैं तुम्हें छोटा मोटा काम उसी में दे देंगे। ना 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 उमा सबसे ऊंचा पावदान ले अब सबसे ऊंचा पावदान लोगे। कौन सा पावदान। फैक्ट्री कर चपरासी बनीबा हम। बहुत दिमागी है उल्लू के पट्टे। ये सबसे ऊंचा पद ये तो सबसे नीचा पद है रे चपरासी वाला। जौन वही तो गेट पर हमका मिल के पहले जाइने अंदर को जावे कोई बात नहीं तुम इसी के लायक हो तुम्हें चपरासी ही बनाएंगे। नौकर मालिक हमने फूलबाग बस्ती में याद है जानकी से क्या कहा था। अच्छा जिस वक्त वो साली हमारी बेइज्जती कर रही थी कुत्ता कमीना बेईमान धोखेबाज बता रही थी बता रही थी मालिक। और हमने उससे क्या कहा था कि जानकी
तूने मुझे कुत्ता, कमीना, धोखेबाज, बेईमान कहा है। अगर मैंने तुझे घर से बेघर ना करवा दिया, गलियों की खाक ना छरवा दिया, एक एक रोटी के टुकड़े को मोहताज ना कर दिया, तो हमारा नाम ठाकुर संग्राम सिंह। इसी को बेईमानी कहते हैं। अब हम जानकी को अपनी बेईमानी दिखाएंगे। जी मालिक। एक काम करो सरकार। देखो, छान मारो रियासत का चप्पा चप्पा। देखो जानकी अपना जीवन यापन किस हालत में करती है। आपके हुक्म की तामील अभी हो। आओ बढ़ाओ। या भगवान, चलते चलते काफी दूर निकल आई हूँ, भूख से चला नहीं जाता है। मैं तो अपनी भूख बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मैं अपनी बेटी की भूख नहीं बर्दाश्त कर सकती। जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं अपनी बच्ची को दूध कहाँ से पिलाऊंगी? मेरी बेटी मर जाएगी। या भगवान, आज मजबूर होकर मैं अपने पिया का घर छोड़कर जा रही हूँ। हाय हो के मजबूरी घर से